नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं दो खबरों पर बात करूंगा। पहली खबर यह है कि जो नेपाल में कल रात भूकंप आया था उसने तबाही मचा के रख दी है। उसमें जो सूचनाएं मिल रही हैं उसके हिसाब से अब तक 132 लोगों की मौत हो चुकी है और इन मौतों पर वहाँ के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दल प्रचंड ने मरने वालों की जो संख्या है उस पर बहुत ही शोक प्रकट करते हुए लोगों से कहा है कि सभी पूरा नेपाल उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें और जो तबाही वहाँ पर हुई है उसके लिए बचाव कार्य तेज किए जाएं। वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पुलिस पूरी तरह से तैनात कर दी गई है। इधर पता चला है कि भारत सरकार ने भी नेपाल में जो तबाही मची है उसमें सहायता के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है, ऐसा सुनने में आ रहा है। मैं आपको इस मामले में बता दूं कि काठमांडू में जो भूकंप था उसका केंद्र नेपाल के जो जाजरकोट जिले के लमी टांडा इलाके में था और वहाँ से लेकर यह भूकंप दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश, बिहार चारों तरफ फैला हुआ था, जिससे लोगों को यहाँ भी काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी और घरों से बाहर निकल आए, अफरा तफरी मचती रही। तो ये तो भूकंप की बहुत बड़ी जानकारी थी जो अभी तक प्राप्त हुई है। उधर बताया गया है कि पूरा नेपाल इस समय भूकंप की लगातार हो रही त्रासदी से बहुत ही परेशानी में है और वहाँ लोगों को खाने पीने, बिजली आदि की किल्लत से गुजरना पड़ रहा है। अब एक खबर मैं राजस्थान से आपको सुनाता हूँ। कल एक सभा में महारानी वसुंधरा राजे ने एक बयान देकर वहाँ की राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया है और वो उनका बयान ये है कि वो पब्लिक मीटिंग में यह कहते सुनी गई नहीं, वो एकदम सही बात है और बयान दर्ज है कि वो अब राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर सकती हैं। उनकी इस घोषणा से मैं समझता हूँ बहुत बड़ा तूफान बीजेपी में आया हुआ है। हालांकि ये कांग्रेस के लिए खुशखबरी हो सकती है कि उनका ऐसा कहने से बीजेपी को झटका लगेगा, लेकिन बीजेपी वास्तव में इस बयान से काफ़ी परेशानी महसूस कर रही है। सबका लुब्बो लुभाव यह है कि वसुंधरा राजे का यह बयान किस तरफ इशारा करता है, ये बात आपको देखनी होगी। उनका बयान इस बात की तरफ इशारा करता है कि बीजेपी को एज मुख्यमंत्री पद के लिए उन्हें घोषित कर देना चाहिए, नहीं तो वो अब राजस्थान की राजनीति से संन्यास ले लेंगे। आप जानते हैं कि वसुंधरा राजे राजनीति में एक ऐसी छत्रप है जिनका अपना खुद का वजूद है और उनके कहने से बहुत सारी परसेंटेज वोट की इधर से उधर हो सकती है। तो खैर ये तो ये भी बात हो सकती है कि वो अपना खुद का चुनाव जीतने की शायद कोशिश में है कि जब वो ऐसा बयान देंगी तो निश्चित तौर से जनता उन्हें इस चुनाव में जिता देगी। लेकिन इस बयान के मायने आगे के लिए भी निकलते हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की वसुंधरा राजे से नहीं पड़ती है। उनका मानना यह है कि वसुंधरा राजे राजस्थान छोड़ करके दिल्ली की राजनीति में आ जाएं और वहां पर एक नया मुख्यमंत्री का दावेदार, या कहना चाहिए कि नई ख्याल का एक व्यक्ति राजनीति में स्थापित कर दिया जाए।
तो इस बात को लेकर के वसुंधरा ने साफ कर दिया कि वो राजस्थान छोड़ने वाली नहीं है। हालांकि वो स्वतंत्र राजनीति की हमेशा से प्रेरक रही हैं और किसी के नीचे काम करना उन्हें पसंद नहीं है। तो इसी तरह से वो केंद्र में आकर अमित शाह और नरेंद्र मोदी के नीचे काम नहीं करना चाहती। यही उनका ये फैसला है और इसी वजह से वो राजस्थान में डटी हुई हैं। इस बीच उनके पुत्र ने भी एक बयान दिया है, तो उसमें भी एक बयान के अलग मायने निकलते हैं। वो भी अपने आप को राजस्थान की राजनीति में स्थापित करने की तरफ है। हालांकि वसुंधरा ने अपने बयान में ये भी कहा कि आपने मेरे बेटे को काफ़ी कुछ सिखा दिया है, वो अब बोलने लगा है, कहने लगा है और जनता की आवाज़ सुनने लगा है। तो ये तो रही राजस्थान की बात। अब मैं आज सवेरे कांग्रेस दफ्तर में छत्तीसगढ़ में जो ईडी के छापे पड़े हैं उनको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। उनमें जयराम रमेश जो पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता हैं और वेणुगोपाल जो संगठन के महामंत्री हैं और मनु सिंघवी जो पार्टी के बहुत बड़े वकील हैं और उनकी अपनी एक बड़ी पहचान है। उन्होंने तमाम खुलासे किए हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सरकार ईडी को तोता बनाकर हमारे खिलाफ प्रचार प्रसार कर रही है और छापे डलवा रही है। तो ये थी अभी तक की खबरें और फिर देर रात हम आपको फिर मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक पर और नई जानकारी के साथ। तब तक मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।